बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रूसी तेल बिलाहिर पाकिस्तान पहुंच गया है, लेकिन इसके पहुंचते ही नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है। मुसद्दिक मलिक साहब, रूस से पाकिस्तान के जो तेल का मुआहदा है उसकी तफसीलात क्यों नहीं शेयर कर रहे? देखिए इकराम मुगल साहब, इस मामले की ये जो रूसी तेल की कहानी है ना, इसके इसके बहुत से एंगल्स हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। कुछ को हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। सही। इस स्टोरी ने चलना है, इसकी मज़ीद तफसीलात आएंगी, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आएंगी। ऑलरेडी एक तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि देखें ये तेल रूसी तेल आ तो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलने के बाद आया। सही, बिल्कुल ऐसे ही जो है। गुज़श्ता सवा साल से इस हुकूमत ने हमें बताया था कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में ये ऑयल आ सके, इसकी रिफाइनरी में पाकिस्तान की इसको रिफाइन नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये ट्रक की बत्ती है। मुसद्दिक मलिक ने इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू कर दी, बजाय इसके कि ऐन वो वक्त जब यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी रूस पर, और उसने, क्योंकि यूरोप और दीगर जो मंडियां हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स, वो अमेरिकन प्रेशर पे रशियन ऑयल खरीदना छोड़ रही थी, तो वो अल्टरनेट मार्केट्स के ऊपर जा रहा था। सही। दूसरा ये कि हैवी डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा था, ताकि वो अपने जंग के अखराजात और अपना दीगर मदों में होने वाला नुकसान पूरा कर सके, ताकि ज़्यादा बिके, जितना ज़्यादा बिकेगा उस हिसाब से। इंडिया ने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, और ये एक बड़ा हॉट सब्जेक्ट था इमरान खान साहब का, जो आउस्टर है फ्रॉम पावर। जब वो रूस गए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ से बड़ी सस्ती गंदम खरीद रहा हूँ, सस्ता तेल खरीद रहा हूँ, और अमेरिका इसके ऊपर अफेंड हुआ है। अच्छा, अमेरिका के हवाले से और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें थी। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये गवर्नमेंट आ गई। इस गवर्नमेंट ने उस तेल को मंगवाने के बजाय इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पहले तो, कि और बजाय इसके कि आप भाई आप, उन्होंने नहीं किया ना, आप आप कर लें। कर लें, बिल्कुल आप कर सही। लें, वो तो जिस वक्त उन्होंने इनिशिएट किया था फरवरी के महीने में, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, अप्रैल में उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, तो अब आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपको कर लेना चाहिए था। हर चीज को इन्होंने इल्तवा का में डाला, और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नॉट इनफ एंड नॉट सून इनफ। सही। वो मामला हुआ है कि एक तो आपने जो ऑयल मंगवाया है, मैं हमाद अजहर का इसके ऊपर तबसरा देख रहा था कि ये पाकिस्तान की जो महाना कंजम्पशन है उसका सिर्फ 2% है। सिर्फ दो दो सिर्फ दो परसेंट दो परसेंट वो भी परसेंट एक महीने का। हाँ, एक महीने की जो कंजम्पशन है जी। उसका 2% है पाकिस्तान का। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत अच्छा एंगल भी है। जी। और जिसने भी किया, एट द एंड ऑफ द डे, अगर पाकिस्तान को कोई भी फायदा होता है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक मूड लिफ्टर खबर है। तो हम्म। सवा साल में कोई शायद मर मर के कोई एक दो ही वक्त ऐसे होंगे कि जिसमें जो पीडीएम की सरकार है ना, उसने कोई अच्छी खबर भी दी लोगों को। जी। अच्छी खबर ये किस हवाले से, अच्छी खबर इस हवाले से है कि इसने बैरियर ब्रेक किया। जी। देखें, आपने, अगरचे अभी हमें कमर्शियल टर्म्स नहीं पता, हमें नहीं पता कि आप किन टर्म्स के तहत उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो तनाज़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जी। वाला मामला और ये सारा, ये जो जहाज का ट्रैकिंग डाटा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अच्छा। अब इंतजार होगा जो अगला कार्गो आना है, अगला जो रिमेनिंग शिपमेंट आनी है ना, उस पे ये कहानी जाकर खुलेगी। अगले चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद रोज भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी एक और जहाज जो है वो रास्ते में है। अब अगर तो वही है, और जो उसके हवाले से दावे किए जा रहे हैं कुछ लोग आजकल, आपको पता है कि बड़ा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। हम्म। अगर आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, आप उस जहाज का जो है वो लाइव जो ट्रैकिंग चले करते उसकी हैं। लाइव ट्रैकिंग आ जाती है। हम्म। फ्लाइट रेडार डॉट जी। कॉम है, फ्लाइट ट्रैकर डॉट कॉम है, दूसरी वेबसाइट्स हैं। इसी तरीके से जो आपकी शिपमेंट्स हैं, जो वेसल्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो जो वेसल्स चलते हैं, शिप्स चलते हैं, उनकी ट्रैकिंग की भी जो है वो वेसल फाइंडर, वेसल ट्रैकर, दीगर नामों से मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप जाकर जहाज का नाम और उसका कोड नेम या उसका जो IMO नंबर होता है वो आप लिखते हैं, आपके सामने उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। अब मुसद्दिक मलिक साहब ने जो चीज़ें की हैं, जो दावा किया, देखिए ये मैं उस बात को कंप्लीट कर लूँ पहले, कि देखें ये जो बैरियर था ना कि आप रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे थे या नहीं कर सकते थे, या ईरान से, या फॉर दैट मैटर जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, अमेरिका ऑफेंड हो जाएगा। बारिश का पहला कतरा सही, जैसे तैसे सही, आप इसको चाहे कोई बंदा इस पे क्रिटिसिज्म करके ये कह दे कि ये इनका इलेक्शन स्टंट है, इनका ये इंतखाबी नारा बनेगा, ये इनको पता है इनकी हुकूमत तो आनी नहीं, एक शिपमेंट मंगवा लो, उसके बाद अगली जो हुकूमत आएगी, हमारे हमारे पास अपोजिशन का मौका मिल जाएगा कि भाई हमने तो मंगवाया था, तुम मंगवा के दिखाओ। इस हम्म। किस्म की कोई बात सही। नहीं। लेकिन एक बात बताऊं,
स्टेट मैटर करती है, मुल्क मैटर करता है, मुल्क के अवाम मैटर करते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा जो जिसका जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक के, इसका फायदा आम आवाम को, बंदे को कब होगा। ये तो पता है कि आपने कहा कि हमें बड़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया, जी। उस डिस्काउंट की तफसील आपको नहीं बता रहे। ये अगेन कमर्शियल टर्म्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो हमें सबको मालूम है ना कि कौन सा मुल्क कितनी परसेंटेज के ऊपर औसतन कितने कम निस्बतन पैसों के ऊपर खरीदारी कर रहा है। कौन से ममालिक हैं जिनकी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया वो बढ़ गई है। जी। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने भी इस तमाम वक्त के दौरान रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया। आप अंदाजा लगाइए। और इंडिया ने तो कितना पैसा बनाया कि अप्रैल में ये खबर आई कि इंडिया ने सऊदी अरब को, जो दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो इंडिया ने सरपास कर लिया को 3,60,000 बैरल पर डे एक्सपोर्ट करके यूरोप को। इंडिया अपनी जरूरत का मंगवाता है, तो वो एक्सपोर्ट कैसे कर रहा था? रशिया से खरीद रहा था, रिफाइन कर रहा था अपने ऑयल रिफाइनरीज में और उसको एक्सपोर्ट कर रहा था। सुएज कनाल के रास्ते वो जा रहा था सारा कार्गो यूरोप, एंड दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बट द क्वेश्चन इज, सवाल इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान भी इंडिया को कोई पैसे जो है वो इंडिया हमारी खरीदारी के जरिए भी कुछ कमा रहा है, दरमियान में मौजूद है। बट दैट इज अगेन, इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो अभी श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके हवाले से जो दावे हैं वो मैं आपको रख दूंगा। दावे की वजूहात क्या हैं, कुछ चीजें जो मेरे पास अपने ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि ये तो अब लोकल मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू किया, उससे पहले ये तमाम मामलात हम डिस्कस किया करते थे। मुसद्दिक मलिक को मैं आपको क्विकली बता दूं कि मुसद्दिक मलिक ने क्या कहा है, फिर हम आ जाते हैं उस तरफ। मुसद्दिक मलिक को बिजनेस रिकॉर्डर ने जो रिपोर्ट की, वैसे तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उसमें बड़े उन्होंने जनाब लफाजी करके बड़ा मौका मिला हुआ था। वो जिसे कहते हैं ना कि वो जाने महफिल बन जाना, एक दिन के आज टुडे इज माय डे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बस यानी कि आप यूं समझें कि बंदा जो है ना वो हीरो ऑफ द डे, वो उनके लहजे से झलक रहा था कि आज जनाब मैं बहुत अंदरू खुश है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर ने लगाया कि कैन नॉट डिस्क्लोज कमर्शियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज मुसद्दिक मलिक ऑन रशियन ऑयल डील, कि मैं इसकी तफसीलात नहीं बता सकता। मैं क्विकली साथ साथ ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के मुसद्दिक मलिक, उन्होंने मंगल के रोज ये कहा कि हुकूमत जाहिर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट किन शराइत के ऊपर रूस के साथ तय किया गया था, रूसी कंपनियों के साथ, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये आज़ादी हासिल नहीं है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, मैं ये नहीं बता सकता। और दुनिया में कोई भी मुल्क है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जो हैं, जो रशिया से इस वक्त ऑयल खरीद रहे हैं, वो किसी को इल्म नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्लोज करें। अच्छा, ये बात बड़ी हद तक उनकी दुरुस्त है। इंटरनेशनली बहुत सारे ममालिक जब उनके माहे होते हैं, खासतौर पर जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक की डील्स हैं, अमेरिका हमें प्रेशराइज करता रहा है कि आप हमें उसकी टर्म्स बताएं कि किन टर्म्स के ऊपर ये मुआहदे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो डिस्क्लोज नहीं किए। अमेरिका उनके पीछे जो है वो इस सारे मामले पे लगा रहता है। आपको याद होगा कि असद उमर के वक्त से ये सारी बात चल रही थी। जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स रहे हैं वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये मामला टेकअप करते रहे। और ये बात की उन्होंने मुसद्दिक मलिक ने, फिर उन्होंने कहा कि हमें रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं और इसका फायदा जो है वो आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। अब 1 लाख टन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से अभी 45,000 टन जो है वो कराची पहुंचा है और 55,000 अभी पहुंचना है, और ये पाकिस्तान की मंथली माहाना जो इस्तेमाल है उसका सिर्फ 2% है। तो कितना का आप ट्रांसफर करेंगे और कब करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, आगे कैसे लेकर चलेंगे, दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन। बट एक बात तय है कि हुकूमत ये नहीं कर सकती, हुकूमत इज नॉट इन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। हुकूमत जो है वो कोई चीज सस्ती खरीद के आवाम को महंगी नहीं बेच सकती। जो भी इम्पैक्ट आएगा वो इवेंचुअली ट्रांसफर होगा, और उसमें कम से कम आई हैव नो डाउट्स कि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का फुकदान हो सकता है। ये सब कुछ लिखत पढ़त होती है, इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता, वो मामला दूसरे होते हैं। अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने जो है वो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, और रॉयटर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू में ये डिस्क्लोज की थी। अगेन फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में ही आ जाता है
बट ये बड़ा खुशी की बात है कि उन्होंने ये बताया कि हमने चीनी करेंसी में इसकी पेमेंट जी, की है, डॉलर में नहीं की। चाइनीज करेंसी में पेमेंट का मतलब ये है। अच्छा, अगेन बहुत सारे लोगों को सवाल होंगे, अभी हमें भी डिटेल्स नहीं पता कि उन्होंने चाइना से बोरो करके उनसे उन्हीं की करेंसी ये में कुछ चाइना इस किस्म का डायरेक्ट किया, पेमेंट की है। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको मॉडल बता देता हूँ ईरान और इंडिया के दरमियान कैसे होता है। ईरान बेचता था ऑयल, ऑयल जाता था इंडियन पोर्ट्स पे लैंड करता था, जो उसकी वैल्यू बनती थी वो इंडिया के मुख्तलिफ बैंक्स में इंडियन रूपी में जमा करवा दी जाती थी अच्छा। और ईरान के वो अकाउंट्स होते थे। अब ईरान वहां से उन पैसों से उस ऑयल की जो परचेज की गई है इंडिया की तरफ से, उन पैसों से वहां से टमाटर, प्याज फॉर एग्जांपल, चावल, उसके अलावा गोश्त, उसके अलावा अद्वियात, ये चीजें खरीदता था बार्टर पे। ये बार्टर, लेकिन ये होता है इस तरीके से। सही अब ये सही जो सही। ये बात आ रही है ये भी बड़ी खुशाइंद है कि आप बार्टर करेंगे ईरान के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ, दीगर ममालिक के साथ, लेकिन अगेन उसके लिए आपके पास बेचने के लिए क्या है। यहाँ पर तो आपने जब अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दी तो आपकी तो अपनी फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कारखाना नहीं चल रहा, आपके पास सबसे अच्छा था कि आप टेक्सटाइल ज्यादा जी पाकिस्तान जी। का बिकता है और चलता है, तो आप टेक्सटाइल सेक्टर आपका बिल्कुल फारिग हुआ है। उसके बाद आप पेंट फैक्ट्रियां आपकी बंद हुई हुई हैं, जो हमारी खाने पीने की अशियाँ, अभी टमाटर प्याज हमारी ऐसी की तैसी हुई हुई थी, हम इंडिया से इंपोर्ट करने की बातें कर रहे थे जी डिस्पाइट ऑल द थिंग्स। कमिंग बैक, बहुत तवील हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक जो हैं उन्होंने कहा कि 75 साल में पहला कार्गो आया और चंद माह के अरसे में पाकिस्तान जो है वो ये पहुंच गया। अगर आप पहले शुरू कर देते तो बहुत पहले पहुंच जाता। बहरहाल उन्होंने कहा कि 1 लाख टन यूरेल, जो यूरेल है वो सेकंड लाइटेस्ट क्रूड ऑयल है रशिया का। रशिया की, जो जी 7-8 जो क्वालिटीज हैं उसमें से हैवी से लेके लाइट तक जो है वो ये सेकंड लाइटेस्ट है। और मुसद्दिक मलिक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो फर्स्ट लाइटेस्ट, जो लाइटेस्ट है ना, जी। वो अवेलेबल नहीं था, राइट राइट। उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमने सेकंड लाइटेस्ट जो है वो हमने आसान परचेज अल्फाज की। में जो उनका 2 नंबर तेल है और वो। हाँ और वो उन्होंने कहा कि हमारे पास केमिकल टेस्ट उसका हो चुका है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसको रिफाइन कर पाएंगी और उनके उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बट अगेन सही। इसके ऊपर फिर वही सारे तनाज़ा खड़ा हो गया, सवालात खड़े हो गए। अब इसमें मजीद मैं आपको बता दूं इम्पोर्ट्स रशिया से, अच्छा एक बड़ा दावा किया, अगर ये कर जाए उसको और ये करना चाहते हैं, इसका इंटेंट है, तो अगेन दैट इज़ वेरी गुड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि जनाब क्रूड ऑयल जो है उसकी, क्रूड ऑयल की अब ये कंटिन्यूएशन होगी, ये चलेगा मामला, और टारगेट ये है, हदफ ये है कि पाकिस्तान जो टोटल इंपोर्ट्स करता है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान 100 लीटर पेट्रोल पूरे साल में या ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उसमें से 33% जो 33। 33 लीटर जो है जी वो पाकिस्तान लेगा रशिया से। राइट तो ये 1/3 इज वेरी बिग नंबर। राइट ये राइट। उन्होंने जनाब कुल मिला के गुफ्तगू की। बाकी जाहिर है कि उन्होंने अपनी सियासी बातें और जो वो पॉइंट्स बोले नारे थे थे वो की। हाँ जी। हमाद अजहर ने जो है उन्होंने कहा कि रफ कैलकुलेशन जो है कि जो सेविंग्स हैं रशिया की, एक ये जो ऑयल कार्गो आया, ये बिलावल के एक दौरे से भी कम है, जो एक दौरे पे अखराजात आते हैं जी बिलावल के उससे भी कम है। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये तो लास्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट करना चाहिए था, और जैसे हम कह रहे हैं कि हमने प्लान किया था, बट अगेन आपका प्लान जो है वो तो क्योंकि दरमियान में कट गया था, तो अब उसके ऊपर तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप होते, वो चलता, तो फिर हम उसको फॉर श्योर जी। बात कर सकते थे, बट इंटेंट वाज देयर, दैट वी नो। डिस्काउंट्स जो है उन्होंने कहा कि उस वक्त स्टीपेस्ट थे, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, जो आगाज था उस वक्त रशिया ने बहुत हैवी डिस्काउंट्स दिए थे, सही। बहुत अच्छी ऑफर्स थी। और उन्होंने कहा कि 45 मिलियन लीटर 2% से भी कम है पाकिस्तान की मंथली कंजम्पशन का। फिर उन्होंने उसकी रिफाइन करने के हवाले से भी कहा कि उसके रिफाइन करके उस तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा जो डिफरेंट ऑयल है वो शायद पाकिस्तान को करना चाहिए था। बट रॉयटर्स का मैं हवाला दे चुका, उन्होंने क्या कहा। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर। देखें, जिस वक्त ये भी चल रहा था ना, इंडिया में जो चल रहा है इस वक्त, इंडिया रशियन ऑयल मंगवाता है, उसकी कुछ जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं वो, उसके बाद जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर की, रिलायंस जी एनर्जी, वो मुकेश अंबानी ओन करते हैं। वो बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में तेल मंगवा रहे हैं। वेबिनार गुजरात की ही पोर्ट है और साथ जामनगर है, टर्मिनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ऑफलोड होता है, रिफाइन होता है और फिर री एक्सपोर्ट होता है। राइट। यानी एक दफ़ा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया,
इंडिया ने उसको वैल्यू साफ-सुथरा एडिशन हुआ। की, हाँ, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस सही। एंड दे मेक जहाँ मनी। डायरेक्ट रशिया बेच नहीं पाता। हाँ, अब ये उससे पैसा बनाते हैं। जी। मसलन फॉर एग्जांपल आपको $50 फी बैरल मिल गया, हुँ, आपने उसका जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो सारे करके आपके पास पहुंच गया एट वट एवर रेट, आपने अपने रिफाइन करके उसको री एक्सपोर्ट करके आपने उसकी जो वैल्यू एडिशन की और आपने दरमियान में $10 फी बैरल या $15 या $20 फी बैरल आपने बचा लिया, तो ये उनकी बचत होती है और वो मनी वो बनाते हैं या कमाते हुँ, हैं। अब इस सारे मामले में जो क्वेश्चन है कि हमारे सामने जहाज का नाम आ गया कि प्योर पॉइंट है। अच्छा, दूसरा जिस तरह वेबिनार में नियारा ऑयल है, जी। वो क्योंकि यहाँ पर मामला नियारा ऑयल का आने वाला है। एसआर पहले उसका नाम था, वो उसको जो है वो तब्दील किया उन्होंने, नियारा जो है वो हुँ, हुँ। नया दौर जी, समझे। जी, जी। नियारा जो है वो नया दौर समझे जी, आप जी, उसको, एक बिल्कुल। एक वेबसाइट भी हाँ, अवेलेबल। हाँ। तो नियारा जो है वो उसके जो चेयरमैन हैं, जो एक एक उनके तो पहले सीईओ या वहां पर काम करते हैं आशीर्वाद शर्मा, और एक और हैं जो उनके चेयरमैन है, वो मुख्तलिफ हैं। वो ओन करते हैं अराउंड 51% शेयर्स। उसका उनके पार्टनर हैं उसमें 49% शेयर्स के साथ रॉसनेफ्ट। रॉसनेफ्ट वो कंपनी है जिस पर मैं पहले भी बहुत दफा गुफ्तगू कर चुका हूँ, वीडियोस कर चुका हूँ। रॉसनेफ्ट वो कंपनी है जिसके रशिया की लीडिंग कंपनीज में ये से एक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग। उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। सही। सैंक्शंस उसके ऊपर खास तौर पर ज्यादा सैंक्शंस लगी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, जिस वक्त वेनेजुएला में क्राइसिस आया। वहां पर निकोलस मडोरो की हुकूमत है और उनके खिलाफ है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जी। सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अगेन, जो खुद बहुत अबंडेंस रखती है दुनिया में, ऑयल नॉन प्रोड्यूसिंग। रिजर्व सबसे ज्यादा उसके जी। पास है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि आप ऑयल बना नहीं सकते। तो वो खुद इतना डेफिशिएंट हो गया, उसके पास ऑयल मौजूद नहीं था। हुँ, रॉसनेफ्ट, कुछ और रशियन कंपनीज और ईरान, इन्होंने फ्लोटिलाज भेजे थे, ऑयल भेजा था वहां पर, हुँ। इस पर लगी थी पाबंदी। राइट। इन्होंने अपने मुख्तलिफ मुआहदे किए। यहाँ पर रॉसनेफ्ट ने इंडिया की कंपनी के साथ मुआहदा किया, 49% शेयर ले लिए, मेजर कंपनी नहीं बनी। वो अब अपना ऑयल शिप करते हैं बाल्टिक सी और दूसरे एरियाज से, सुएज कनाल से होता हुआ वो जामनगर और इधर पहुंचता है, न्यारा पहुंचता है, यहाँ से हुँ। रिफाइन होता है और फिर दूसरे स्टेशन और पोर्ट से होता हुआ मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस के ऊपर लैंड करता राइट, है। राइट। और उसमें वो दे मेक, एवरीबॉडी मेक्स मनी। हुँ। अब इसमें जो हमारे पास शिप ट्रैकिंग डाटा आया, कुछ लोगों ने इसको शेयर भी किया है ट्विटर के ऊपर, जो marinetraffic.com वेबसाइट है। इसके ऊपर बड़ा आसान है, आप जाकर प्योर पॉइंट लिखें, प्योर पॉइंट शिप का नाम है, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ये कराची में मौजूद है, टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है और बड़ी प्रिसीजन के साथ ये डाटा हुँ। बताते हैं। और ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आगाज जो इसका ट्रैवल है, जो जिसका ये रूस से बता रहे हैं, इसका ट्रैवल जो है वो यूएई की खोर फकान जो हाँ, बंदरगाह बंदरगाह। है, वहां से उसके टर्मिनल से आया और रास्ते में ये ओमान भी रुका है। ओमान राइट। में भी जो है वो कोई इसमें स्टॉप ओवर था, वहां पर रीलोड हुआ है, ऑफलोड हुआ है, कुछ इस किस्म का, क्योंकि वहां पर खासे दिन जो है इसने स्टे किया है। सही। इस शिप का डाटा जो है वो अब आपको बताता है कि ये कराची इस वक्त मौजूद है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो प्योर पॉइंट है, इसका जो vesselfinder.com के जी। ऊपर जब आप जाकर प्योर पॉइंट लिखते हैं, जो टैंकर है, ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर, आईएमओ नंबर 9259886, जी। जब आप ये लिखते हैं तो ये आपको बताता है कि ये कराची में मौजूद है। कराची से पहले ये ओमान में था, ओमान से पहले ये यूएई की खोरफकान पे था, खोरफकान से पहले भी वहीं से वहीं पर मौजूद 26 था। मई से। हाँ, 26 मई से वहां पर मौजूद था और 29 मई को ये एक टर्मिनल से निकला और दूसरे टर्मिनल पर आ गया, सही। वहीं पर मौजूद रहा है। 2 दिन वहीं पे रहा। हाँ, 2 दिन फिर वहीं पर रहा है, फिर 1 जून को वहां से निकला है, 1 जून को ये ओमान पहुंचता है, 8 जून को वहां से निकलता है, 10 जून को कराची पहुंचता है, कराची 11 जून को 11:26 पर निकलता है और कराची के एक और टर्मिनल के ऊपर जाकर 12:17 पर ये रुक जाता है। फिर आप आते हैं इसके एक और वेबसाइट वेसल ट्रैकर के ऊपर। ये हमें यहां तक प्रिसाइजली बताता है कि कराची में शेल एंड पीएसओ टर्मिनल्स बर्थ नंबर 3 के ऊपर ये इस वक्त मौजूद है। सही। इतनी प्रिसीजन के साथ बताता है।
फिर आपको ये पता चलता है कि कुछ लोग इसकी ट्रैकिंग जो है वो पहले वाली भी शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जो प्योर पॉइंट है ये तो वेदिनार गुजरात का जो पोर्ट है ये वहां से आया, वहां से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एंटर हुआ है, इन ममालिक से होता हुआ फिर पाकिस्तान वापस गया है। अब एक क्लेम जो है वो सामने आ रहा है कि अब एक और शिप जो है वो रशियन ऑयल लेकर रवा दवा है वेदिनार की तरफ, सही। और उसके ऊपर भी लगभग उतना ही ऑयल मौजूद है, क्रूड ऑयल वहां पर मौजूद है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। आयोना नाम का शिप है, गैबन का इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। इसका जो ट्रैकिंग नंबर है, इसका ट्रैकिंग नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, IMO 931055। इसके बारे में दावा किया जा रहा है, अब इसमें कोई श्योरिटी नहीं। इजिप्ट से निकला है 4 जून को और 15 जून को इसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है वेदिनार इंडिया में। इसके बारे में दावा किया जा रहा है क्योंकि ये भी रोसनेफ्ट जो है वो ऑन करती है अलोंग विद अनदर कंपनी, क्योंकि वो कंपनी सेम है अब जिसके बारे में ये कहा जा रहा है। लेकिन ये सारे दावे, लेट मी टेल यू वन थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है। देखें व्हाट मैटर्स एट द एंड इधर आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अच्छी डील मिल रही है, आपको बचत हो रही है और आप उस बचत को अवाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं बिल्कुल। और इसकी कंटिन्यूटी आप इंश्योर कर रहे हैं, आप इसको एक सियासी नारे के लिए या अपनी इलेक्शन के कैंपेन में तकारीर के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं कर रहे, गुड इंटेंट के साथ। फॉर एग्जांपल जो अब आपने देखा ये पूरे 1.25 साल 1.5 साल में पहली मूड लिफ्टर खबर थी, मैंने इसका तस्करा भी किया अपने प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म ने भी कहा था मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ अच्छा, बहरहाल वादा जो है वो उनका जैसे था वो तो स्टार्ट में हमें उस ये गिनवाते रहे कि क्यों नहीं आना चाहिए, वो सारा कुछ वो बताते रहे कि बहरहाल कोई भी क्रेडिट चले माफ कर दे, कोई भी क्रेडिट ले ले, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि आपको हाल बेहतर करें। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1 लाख टन आने के बाद मजीद कार्गोज आएंगे कि नहीं। एलपीजी भी आ रही, एलपीजी जो है वो भी अफगानिस्तान के रास्ते तुर्कम के रास्ते पाकिस्तान एंटर हो चुकी है, वो भी तकरीबन 1 लाख टन है। LNG का माहिदा जो है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ आज़रबाईजान मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ माहिदे हो रहे हैं एनर्जी के, ये एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम को इसका रिलीफ ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि फ़िलहाल अवाम का तेल निकल चुका है, आपका रूसी तेल आने तक। जो बिजली के बिल है, कुछ लोगों ने अपनी लास्ट ईयर की जो यूनिट्स हैं, कंजम्पशन है, उसके अगेंस्ट जो बिल उनको आया था और उसके 1 साल के बाद उसी महीने का जो बिल आया है उनको रख के जो कंपैरिजन्स दिए हैं ना, कुछ लोग हैं उनके 3 गुना बिल ज़्यादा है। मैं हैरान हूँ, जितना गैस का भी ऐसे ही हाल है जो इसका है, तो लोगों का तो जनाब तेल निकल गया आपका तेल आते आते। बिल्कुल सही। तो जारी रखें इसको, और जो कोई 20-30% इसमें अगर आपको बच रहा है वो अल्लाह का वास्ता है वो आप लोगों तक पहुँचा। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।